ITI सेकंड ईयर फिटर ट्रेड थ्योरी का एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जिसका ये आज का चौथा क्लास है। इसके पहले के 3 क्लास है, तो इसके पहले के 3 वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो एमसीक्यू पढ़ रहे हैं उसका अगर PDF डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन नंबर है 76। इसके पहले के वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन देते थे। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि हर चैप्टर के ऊपर हमने ऑनलाइन टेस्ट बनाई है और फ्री में, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच पोर्शन इज विच ऑपरेशन इज प्रीफेयर विथ फाइन एब्रेसिव पार्टिकल। अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा ऑपरेशन है जिसमें बिल्कुल फाइन एब्रेसिव पार्टिकल यूज करते हैं। फाइन मतलब क्या होता है, बिल्कुल अभी यहाँ पे शायद महीन लिखा है, क्या लिखा है, महीन हिंदी में, बट जो छोटे एकदम कम साइज के जो पार्टिकल होते हैं उसको यूज करते हैं ना, काय के लिए। तो ये पूछा है कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें एकदम कम साइज वाले पार्टिकल यूज करते हैं, तो उसको लैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लैपिंग मतलब क्या होता है, ये फाइनल प्रोसेस होती है। पता है, हर बार बहुत बार डिस्कस किया, आज का लगभग चौथा क्लास है, तो बहुत बार ये वाला वर्ड आपने सुने। वो फिनिशिंग करने के लिए, लास्ट फाइनल टच देने के लिए, वो डायमेंशन क्लियर करने के लिए फाइनल वाले, उसमें एब्रेसिव मटेरियल यूज किया जाता है, पार्टिकल। तो बिल्कुल फाइन। तो कौन सी प्रोसेस है ये पूछा था, प्रोसेस का नाम क्या है, लैपिंग है। तो इसका ए आंसर क्या है, सॉरी ए नहीं, क्या है आंसर, बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, What is the purpose of normalizing। अब देखो, हमने इसके पहले बताया ये हीट ट्रीटमेंट है ना, बहुत सारे टाइप है। तो अभी यहाँ पे पूछा है कि नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये शायद पहली क्लास में ये वाला क्वेश्चन आया था। ये बहुत से क्वेश्चन क्या है कि रिपीट है, बहुत से क्वेश्चन क्या है, रिपीट है। अभी क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं हमें, बट आपको ढूंढ लेना है इस तरह का आपने कहाँ पे याद किया। तो ये क्या करता है, नॉर्मलाइजिंग के कारण ये क्या होता है, उसका इंटरनल स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। आपको हिंदी में भी पढ़ते जाना है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेन 0% कार्बन। अभी देखो कौन सा स्टील है, स्टील का स्ट्रक्चर है पूछा है, या तो उसका नाम क्या है उस मेटल का जिसमें 0% कार्बन होता है। 0% क्या होता है, कार्बन होता है। तो उसको आपको ध्यान में रखना, उसको फेराइट कहते हैं। क्या कहते हैं, फेराइट कहते हैं। इसका है ना ट्रांसफार्मर कोर वगैरह बनता है। तो आपको पता भी होगा, जितना कार्बन का परसेंटेज कम होता है उतना ही वो क्या होता है, कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर होता है। वो आपने देखा है ना रेलवे का ट्रैक, उसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होता है। ठीक है, इसके पहले नहीं बोलेंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। ठीक है, तो ये कार्बन का परसेंट अगर 0 है तो मेटल क्या होता है, कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर, टूटने का या तो मतलब प्रॉब्लम होता है उसमें, मतलब ब्रेक हो सकता है, उसकी फिजिकल मतलब उसका टफनेस बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, टफनेस नहीं कहेंगे उसको, उसका कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो 0% कार्बन किस में होता है पूछा था, तो ये फेराइट मटेरियल में यूज होता है। ठीक है, उसका इंडक्टर में भी यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर कोर में भी यूज करते हैं, बहुत सारे यूज है। क्यों, तो अभी नमक सिर्फ सब्जी में डालने के लिए, बहुत सारे काम के लिए यूज करते हैं। उसी तरह हर किसी का अलग अलग एप्लीकेशन होता है। तो इसका ए क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। 100% ये वाला भी है ना, ये वाला भी डायग्राम दिखा है और शायद ये वाला भी क्वेश्चन आपने देखा है। इसमें क्या होता है, जो भी जॉब होता है उसको कुछ मतलब एक्चुअल में आग नहीं लगाते वहां पे, एक्चुअल में फ्लेम तैयार नहीं करते हम। तो ये इंडक्शन हीटिंग है। क्या है, एक कॉइल लगा देते हैं जिसमें से करंट पास होता है, इंडक्शन इफेक्ट से क्या होता है, वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे पता है ना, इंडक्शन कुकर होता है किचन में, इसके पहले हमने एग्जाम्पल दिया था। तो इसको इंडक्शन हार्डनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच टाइप ऑफ की इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द हाई टॉर्क ऑन बोथ डायरेक्शन। अभी देखो कल तक जितने भी की पढ़े ना, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में घुमाने के लिए लगाए थे। मतलब शाफ्ट और हब, ये दोनों को जोड़ने के लिए क्या करते, की लगाते। हमने कल तक बहुत सारी की देखी है, मतलब कल के क्लास तक, इस कल नहीं कहेंगे, इसके पहले जो भी क्लास हुए ना 3, उसमें बहुत नंबर ऑफ की देखी है। बट वो पूरे की है ना यूनी डायरेक्शनल थी। यूनी मतलब अगर आपका शाफ्ट एक ही डायरेक्शन में घूमता है तो वाली की यूज होती है। बट आपका शाफ्ट ये क्लॉकवाइज भी
घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो रहा है। दोनों ऑपरेशन के लिए आपको अगर काम में लाना है तो क्वेश्चन में पूछा है कि आपको कौन सी की यूज करेंगे, ये पूछा। देखो इस तरह की होती है, ये दो इस तरह का लगाती है इसको, ये देखो ये की का पेयर है दो, तो ये 2 की लगाती है दोनों डायरेक्शन में घूमने के लिए, उसको क्या कहते हैं, बाय डायरेक्शनल कहते हैं। यहाँ पे बाय डायरेक्शनल मतलब बोथ डायरेक्शन, बाय मतलब क्या होता है, बोथ होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हिंदी में पढ़ लेना है कि यूनिडायरेक्शनल बोला है, ठीक है। विच की इज यूज टू ट्रांसमिट द हाई टॉर्क ऑन बोथ डायरेक्शन, बट यहाँ पे यूनी बोला है, ये है ना, ये आपको करेक्शन करना है, यूनी नहीं है, बाय डायरेक्शन है। बाय मतलब दोनों, ये थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा करेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। तो किस प्रकार की कुंजी का यूज करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, उसको टेंजेंशियल की कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टेंजेंशियल की। थोड़ा सा हिंदी में ना, और एक आधा क्वेश्चन है शायद वो हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी बनाने वाले की, ये नहीं है, जो टाइप राइटर है उसने गलत कर दिया होगा, ठीक है। तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग गेज। अभी रिंग गेज का यूज पूछा है, ठीक है। इसके पहले भी ये रिंग गेज दिखा था, एक थ्रेड वाला होता है, प्लेन वाला होता है, ठीक है। प्लेन वाला मतलब इसका बाहर का अगर डायमीटर गिनना है इसके लिए और रिंग गेज का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि बाहर शाफ्ट का डायमीटर अगर चेक करना है, पता है ना, इसके ऊपर का आपने बोला बाहर का डायमीटर अगर चेक करना है तो उसके लिए प्लेन रिंग गेज है, तो रिंग गेज का यूज करते हैं। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही। ये वाला क्वेश्चन तो याद ही हो गया होगा सबको कि तो नंबर ऑफ टाइम यही क्वेश्चन आया है, मतलब नंबर ऑफ टाइम ये क्वेश्चन आया पूछा है। उसके बाद विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ इंटरनल थ्रेड। अभी देखो इसमें एक दिक्कत है, इसमें दिक्कत क्या है, ये वाले क्वेश्चन में एक दिक्कत है। यहाँ पे पूछा है कि इंटरनल थ्रेड, इंटरनल मतलब किसी अंदर का होलो पार्ट के अंदर के थ्रेड जो होते हैं उसको गिनने के लिए पूछा है, या तो इसका एक्यूरेसी चेक करने के लिए पूछा है कि कौन सा गेज यूज करते हैं। तो आपको पता है कि ये कौन सा गेज है, ये वाला आपका है थ्रेड रिंग गेज है, बट ये क्या अंदर वाला गेज चेक कर सकते हैं क्या, थ्रेड चेक कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। ये अगर इसके बाहर में थ्रेड है तो उसको चेक कर सकते हैं, तो ये किसका काम है, बाहर के थ्रेड का, रिंग गेज का काम है। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है अंदर के ये होल के अंदर के पूछा है, ठीक है। इसका एक्यूरेसी कैसे गिनेंगे उस होल का, ये पूछा है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन में है ना, ये रिंग गेज है और एक थ्रेड, ये रिंग तो प्लेन के लिए काम में आता है। यहाँ पे आंसर में ना निम्मी ने थ्रेड रिंग गेज ऐसे दिया है, बट आपको एक्चुअल में बता देते कि इसमें है ना ये वाला इंटरनल थ्रेड चेक करने के लिए थ्रेड प्लग गेज यूज करते हैं। कौन सा, ये थ्रेड प्लग वाला, कि ये वाला देखें ना, ये डायग्राम देखिए पता चलता है अंदर के थ्रेड आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो बट ये वाला है ना जो थ्रेड प्लग गेज है, इसमें थ्रेड प्लग गेज वाला ऑप्शन कहीं भी देखे नहीं है, तो अभी आंसर कैसे लगाएंगे, ठीक है। बट निम्मी ने इसका सी आंसर दिया है। अभी आपको डिसाइड कर, एक्चुअली क्वेश्चन अलग है और ऑप्शन अलग है, तो आपको जो करना है वो कर सकते हैं, बट हमने बता दिया कि ये क्यों। तो देखो हमारा काम क्या होता है, सही है उसको सही करना। सिर्फ गलती से गलती हो सकती है, बट जानबूझ के हम गलती नहीं, जो पता है हमें उसको हम गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका निम्मी ने सी आंसर दिया है, बट ये ऑप्शन ये क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक्चुअली ये आंसर चाहिए था, ऑप्शन भी नहीं है। चल ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। अभी और से डायग्राम दे दी और पूछा है कि ये गेज का काम क्या है, ठीक है। तो ये गेज का डायग्राम दूसरा नहीं है, ठीक है, एक ही है। ये गेज का नाम पूछा है, तो ये टैपर रिंग गेज है। ये कौन सा है, टैपर रिंग गेज है। तो ये काय के लिए, एक्यूरेसी आउटसाइड डायमीटर गिनने के लिए, मतलब बाहर का डायमीटर गिनने के लिए इस गेज का काम होता है। तो ये पार्ट में होता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल टैपर रिंग गेज कहते हैं उसको। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना है, डायग्राम ध्यान में रखते जाना है ज्यादातर करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, what is the procedure to select the slip gauge for particular dimension। अभी देखो आपको समझो इतना डायमेंशन अभी गिनना है, पर्टिकुलर एक डायमेंशन। तो आप स्लिप गेज पता है ना, वो प्लेट होती है मेजरमेंट वाली, अलग अलग साइज, अलग अलग डिस्टेंस की होती है, ठीक है। तो अभी इतना डिस्टेंस गिनना है, तो पूछा है कि अभी ये डिस्टेंस गिनने के लिए आपकी प्रोसीजर क्या है। एक साथ इतना सारा गेज लेके आके लगा के देखेंगे क्या, नहीं। हम क्या करेंगे, एक एक गेज रखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और मतलब कम से धीरे धीरे उसका साइज बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। वो क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है। तो यहाँ पे बिल्ड ग्रेड एक्यूरेसी, ऐसे ये इसकी ऐसे नहीं कर सकते प्रोसीजर। मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक, नंबर ब्लॉक नहीं, मैक्सिमम भी नहीं, मतलब कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं होना। वो स्टार्ट करेंगे रिंजिंग, मतलब उसको जमा करना, एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। स्मॉल से लेकर आपको क्या करते जाना है, बड़े बड़े लगाते जाना है धीरे धीरे। तो ये आप उसकी प्रोसीजर होती है। तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही। पता है ना, एक दूसरे के ऊपर रखते, पिछले क्लास में बताया, उसको रिंजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंजिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मैटिंग कंपोनेंट। अभी कौन सी प्रोसेस है जिससे आप जो मैटिंग करते हैं ना, मैटिंग मतलब दो कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर मैट करते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट का इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं,
लैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लैपिंग। कोई भी अगर आपको एक्यूरेसी लाना है तो पता है ना, वो फिनिशिंग लास्ट टच एक्यूरेसी का जो होता है उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लैपिंग। तो इसका डी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग हार्डेड स्टील एंड कास्ट आयरन। ये भी क्वेश्चन हमें लगता है कि सेम टू सेम रिपीट हुआ, क्योंकि ऐसे याद आ रहा कि इस टाइप का हमने पढ़ा है करके। ठीक है, तो इसका ए आंसर क्या है? सही है, सिलिकॉन कार्बाइड यूज करते हैं। किसके ऊपर? आपको हार्डेड स्टील या तो कास्ट आयरन के ऊपर अगर लैपिंग प्रोसेस करना है तब तो उसको क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो इसका ए आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज प्रीफर बाय द टूल दैट रोटेड एंड रेसिप्रोकेटेड साइमल्टेनियसली। अभी पूछा है कि कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन है। फिनिशिंग देखो, जैसे लैपिंग है ना, और एक दूसरा है, वो पिछले क्लास में उसका वर्ड लिए थे हमने, मतलब उसके बारे में बताया नहीं जानबूझ के, क्यों तो एक ही साथ सब कुछ बता देंगे, वो थ्योरी का क्लास बन जाएगा, बाकी क्वेश्चन में बताने को कुछ बचेगा नहीं हमारे पास। ठीक है, तो फिनिशिंग कौन सा ऑपरेशन है जिसमें क्या होता है कि वो टूल क्या होता है? रोटेट होता है। टूल क्या होता है? रोटेट होता है। और वो क्या करता है? रेसिप्रोकेट, मतलब आगे पीछे उसको मतलब मूव कर सकते हैं या तो मूव होता है। तो ऑपरेशन कौन सा होता है फिनिशिंग का? ये पूछा, उसको क्या कहते हैं? हॉर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्निंग। अगर आपको याद आ रहा होगा तो पिछले वाले क्लास का एक क्वेश्चन याद करके दिखिए। ठीक है, वो हॉर्निंग के ऊपर क्वेश्चन था, उसका बी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, वाई होल इज प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लैपिंग। ठीक है, जो रिंग टाइप की लैपिंग होती है उसके ऊपर होल क्यों रखा जाता है ये पूछा है। तो होल है ना, वो होल्ड लैपिंग कंपाउंड को होल्ड करने के लिए रखा जाता है। अभी यहाँ पे डायग्राम नहीं लगाए, जो लैपिंग कंपाउंड डालते हैं हम, तो पता है ना वो फाइन वाला रैपिंग, वो कंपाउंड डालते हैं लैपिंग वाला, तो उसको पकड़ के रखने के लिए क्या होते हैं? उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे होल होते हैं। तो अभी डायग्राम नहीं लगा है, उसके कारण अभी ज़्यादा अभी वैसे इमेजिन नहीं करवा सकते आपको। तो इसका सी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ की हैज़ वन फेस कर्व। अभी पूछा है की, पता है ना नंबर ऑफ की होती है आपके पास, तो वो कौन सी की है कि उसका एक फेस है ना वो कर्व होता है। एक फेस क्या होता है? कर्व होता है, टू मैच द शाफ्ट सरफेस। क्यों? तो देखो शाफ्ट का सरफेस को ऐसे कर्वेचर होता है, शाफ्ट के सरफेस कैसा? कर्वेचर। प्लेन होता है तो प्लेन वाला की लगाएंगे, बट ऐसे अगर शाफ्ट ऐसे कर्वेचर है तो कौन से की भी वैसे उस तरह का लगाना पड़ेगा ना। तो वही पूछा है कि कौन सा की होता है। तो अभी ये ध्यान दीजिए, ये जो की है ना, अभी आपका थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ा के 360 में कम से कम आपको यूट्यूब के वीडियो देखना है अभी इस टाइप के। क्यों? तो उसमें थोड़ा सा क्लियर दिखता है बराबर। ठीक है, तो इस टाइप का जो होता है ना उसको हॉलो सैडल की कहते हैं। इसमें देखेंगे ना, ये निचला वाला पार्ट है ना ऐसे कर्वेचर है, निचला वाला पार्ट है ऐसे कर्व है, ऐसे क्या है? कर्व है। देखो यहाँ पे भी देखेंगे ना, आपको दिखेंगे ऐसे कर्व है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? हॉलो सैडल की कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉलो सैडल की कहते हैं। तो देख लेना है कहाँ पे? डी पे। तो इसका डी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ की। और से वही बोलेंगे कि ये वाला भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, ये देखो, ये एक ऐसे एंगल अगर चेंज हुआ तो उसको टैपर वाला कहते हैं, या तो ये संक वाला होता है। ठीक है, तो इसको पैरेलल संक की कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल संक की। तो इसका ए आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज टेम्पर बाय हीटिंग अप टू 230, मतलब 230 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ा के जो हीटिंग किया जाता है, तो कौन से कटिंग टूल के लिए किया जाता है? तो आपको क्या करना है, ये टेबल का थोड़ा सा याद कर लेना है या तो देख लेना है। तो ये 230 मतलब कौन सा कटिंग टूल? टर्निंग। 240 है तो ड्रिलिंग है तो मिलिंग, ये ऐसे पढ़ लेना है आपको। बहुत सारे हैं बट जितना काम का उतना लगा दिया हमने। तो 230 तक बोला था, तो उसको क्या कहते हैं? टर्निंग टूल के लिए इतना टेम्परेचर रखते हैं। किसके लिए? टर्निंग टूल। तो टर्निंग टूल कहाँ पे है? सी पे। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? सी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाई नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन स्टील। अभी स्टील में पूछा है कि नॉर्मलाइज प्रोसेस क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये टू रिमूव द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसका ज्यादा नहीं बोलेंगे ना, अभी क्या बोलेंगे? रिपीट हो गया। बोलना था वो पहले ही बोल चुके हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या है? सही है। देखो रिपीट का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कि वैसे हो, बट उसी टाइप का अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो उसको रिपीट ही कहेंगे ना। लगभग क्वेश्चन पूछने का सिर्फ तरीका अलग हो गया तो उसको भी सेम ही क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, बट ये उस तरह का नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन शायद इसके पहले हो चुका है। ठीक है, सी है उसका आंसर। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच हीट ट्रीटमेंट पर्पज इंक्रीज द वेयर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील। अभी वेयर मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे वेयर मतलब दिया है, वेयर नहीं लिखा है। ठीक है, वेयर मतलब क्या होता है? घिसाव। जैसे आप मतलब कोई मेटल घिसते हो किसी दूसरे ऊपर, या तो कोई चीज घिसते हो, तो जैसे चौक होता है, क्या करते हैं? बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो उसका क्या होता है? वियर होता है। वियर होता है मतलब वो घिसते घिसते क्या होता है? कम 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 होते जाता है। तो ये मेटल में ना, ये एग्जाम्पल दिया नहीं तो आप बोलेंगे कि सर बीच में चौक कहाँ से आ गया। ठीक है, तो हमें आदत है एग्जाम्पल देने की।
तो अभी क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी ट्रीटमेंट है जो स्टील को देते हैं जिसका वियर रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, प्रतिरोध करना है, तो उसको रोकना, ठीक है, मतलब वो कम होने से रोकने के लिए, मतलब वियर होने से मतलब उसको घिसाव कहते हैं, घिसाव से रोकने के लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट किया जाता है पूछा है, तो उसको क्या कहते हैं, हार्डनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डनिंग। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, वॉट इज द पर्पज ऑफ एनलिंग। ठीक है, एनलिंग का पर्पज क्या है, ये क्या कहता है, स्टील को सॉफ्ट करता है। क्या करता है, स्टील को सॉफ्ट करता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाई स्क्वायर हेड स्क्रू आर प्रोवाइड विद द कॉलर। कॉलर पता है जैसे हमारे शर्ट का कॉलर होता है, वैसे ही शाफ्ट के ऊपर क्या करते हैं, कॉलर लगा दे। शाफ्ट के ऊपर क्या करते हैं, कॉलर लगा दे और उसको स्क्रू से टाइट करते हैं। उसको उसके ऊपर होता है, अभी डायग्राम नहीं लगाया हम। स्क्रू तो स्क्वायर स्क्रू क्यों लगाते हैं पूछा है, तो यहाँ पे ना प्रोटेक्ट द वर्क सरफेस ऐसे ऑप्शन दिया है। एक्चुअली हम आंसर दिया है, हम आंसर से एक्चुअली संतुष्ट नहीं है, बट अभी दिया है तो दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए। क्यों, तो मतलब इसका ऑप्शन कुछ अलग होना था ऐसे हमें लगता है, बट अभी कैसे हम साइंटिस्ट नहीं है ना, तो निम्मी ने दे दिया, हमने पढ़ा है, आपको बता दिया इसका आंसर क्या है, ए है। ठीक है, मतलब इसके पीछे रीजन कुछ परफेक्ट होता तो हम बता सकते, तो झूठ मूठ का कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, तो मतलब हमें पता नहीं है, सीधा सीधा कहने का मतलब। ठीक है, तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सी है। ऐसे निम्मी का कहना है, हमारा नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, वॉट इज द पर्पज ऑफ टैपर प्लग गेज। ठीक है, अभी देखो टैपर प्लग गेज का ये काम पूछा है। अभी टैपर बोला तो समझ जाना, जिसका डायमीटर क्या होता है, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम होता है, उसको टैपर कहते हैं। तो टैपर प्लग गेज का काम क्या हो सकता है, ये देखो इस तरह का होता है, ये टैपर प्लग गेज होता है। ठीक है, जैसे थ्रेड के लिए, इंटरनल थ्रेड के लिए भी एक गेज था ना, उसी तरह तो ये टैपर, अभी पता है आपको, होल में घुसा के देख लेंगे जो टॉप टैपर वाला होल है कि उसका एक्यूरेसी बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे, चेक द टैपर होल विथ परफेक्ट फिट, मतलब बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठ रहा कि नहीं, ये चेक करने के लिए टैपर प्लग गेज का यूज किया जाता है। तो उसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, वाई स्लॉट आर प्रोवाइड इन द एडजस्टेबल रिंग लैप। ठीक है, अभी यहाँ पे जो एडजस्टेबल रिंग है उसमें ये वाला स्लॉट क्यों रखा है, ये पूछा। ये देखो होल, पिछली बार बोला था ना वो, हमने उसको क्या बोलते हैं, लैपिंग वाला जो क्वेश्चन था ना, वो मतलब पार्टिकल डालने के लिए, कंपोनेंट डालने के लिए, कंटेंट डालने के लिए, लैपिंग के लिए वो होल रखते हैं। तो ये वाला होल वाला डायग्राम है, तो वहाँ पे लगा नहीं, वहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे लगा दिया। अब ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसमें ये जो एडजस्टेबल रिंग होती है, रिंग लैप होती है, इसमें स्लॉट क्यों रखा जाता है, स्लॉट क्यों रखा जाता है, जैसे ये वाला स्लॉट क्यों रखा है। ठीक है, स्लॉट ही नहीं रखेंगे तो लैपिंग के लिए जो कंपोनेंट डाल रहे हैं हम, ये कंपोनेंट या तो जो कंपाउंड डाल रहे हो, कंपाउंड कहाँ से जाएंगे, अभी जादू थोड़ी ना डायरेक्ट अंदर डाल देंगे, उसके लिए थोड़ा सा गैप होना, उसके लिए थोड़ा सा पाथ होना, उसके लिए क्या करते हैं, उसको स्लॉट रखते हैं। तो यहाँ पे परमिट द फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपोनेंट, लैपिंग कंपोनेंट को डालने के लिए उसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं, इसलिए इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच एब्रेसिव हैज एक्सेलेंट कटिंग प्रॉपर्टी एंड एक्सपेंसिव। अभी देखो यहाँ पे ना ये रेड लाइन करके ना, एक्चुअली यहाँ पे नहीं लिखा है ना, ये गलत है, ये नहीं काट देना है आपको। ठीक है, क्यों, तो इंग्लिश वाला सही है, तो हिंदी वाले में अभी वही बोलेंगे कि टाइप करने वाले की गलती है। ठीक है, उसने क्या कर दिया, टाइप मतलब हमारा टाइप करने वाला नहीं, वो निम्मी का टाइप करने वाला होगा ना, उसने गलत कर दिया। वो नहीं होना ही नहीं, नॉट कहाँ लिखा है, क्वेश्चन में नॉट दिखा के आपको नॉट है ही नहीं, तो नहीं कहाँ से आएगा। ठीक है, तो नॉट नहीं है, इसलिए नहीं भी नहीं होना, बाकी का बराबर सही, सिर्फ नहीं को काट देना आपको। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि वो एब्रेसिव, विच एब्रेसिव एक्सेलेंट कटिंग प्रॉपर्टी एंड एक्सपेंसिव। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि वो कौन सा एब्रेसिव है, कौन सा एब्रेसिव है जो कटिंग के लिए उसकी कटिंग प्रॉपर्टी बहुत हाई है। जैसे डायमंड है ना, डायमंड पता है ना, सबसे जो कट, जिसको काट भी नहीं सकते हो, उसको बहुत जो हेवी है काटने के लिए, वो डायमंड से काटते हैं। क्या करते हैं, डायमंड। तो डायमंड के एक स्टेप नीचे वाला जो मेटल है, वो डायमंड जितना हार्ड नहीं है, बट डायमंड जितना ही वो कटिंग के लिए काम में करता है, और वो महंगा भी है। डायमंड सस्ता है क्या, मिलता है क्या बाजार में जाके देखिए 2-4 रुपए में, नहीं मिलता है। उसी तरह कौन सा दूसरा मटेरियल है जो कटिंग में भी, हार्ड कटिंग में भी काम में आता है, और उसका रेट भी क्या है, मतलब प्राइस भी क्या है, एक्सपेंसिव, मतलब महंगा है, ये पूछा है। तो आपको ध्यान में रखना, उसको बोरान कार्बाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरान कार्बाइड। ये ना डायमंड से नीचे है उसका प्राइस, बट डायमंड जितना ही वो महंगा होता है, वो डायमंड जितना नहीं, डायमंड से थोड़ा कम महंगा होता है। मतलब सोच लो कि बाकी जो सोना चांदी है उससे भी क्या होता है, महंगा होता है। कौन सा, बोरान कार्बाइड। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए महंगा है ना, तो ये स्पेशल जहाँ पे काम है,
स्पेशल तिजोरी तोड़ना है तो स्पेशल काम के लिए इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, व्हाट इज़ द लैपिंग। लैपिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो फिनिशिंग करने के लिए, या तो लास्ट स्टेप है फिनिशिंग की, उसको लैपिंग कहते हैं। तो वही है, क्या है, और लैपिंग मतलब क्या है, कहा गया प्रीसियस फिनिशिंग ऑपरेशन। प्रीसियस मतलब बिल्कुल फाइनल, बिल्कुल एक्यूरेट आपको ऑपरेशन करने के लिए, मतलब फाइनल टच देने के लिए क्या करते हैं, लैपिंग का ऑपरेशन करते हैं। तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ लैप टूल। अब ये लैप टूल है, ठीक है, यहाँ पे स्क्रू लगा के यहाँ पे स्लॉट है, यहाँ पे काय के लिए ये भी बता दिया। तो इसको है ना स्प्लिट बुश लैप कहते हैं, क्या कहते हैं, स्प्लिट बुश लैप कहते हैं। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही। ये डायग्राम याद करना है, अभी इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके ऊपर कोई मंत्र वंत्र नहीं बताएंगे हमको, इसको याद करेंगे। कोई कमेंट कर देता है सर कि इसको ध्यान में कैसे रखे भाई, पढ़ लो, 2-4 बार पढ़ लो, 100% याद हो जाता है, ठीक है। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास को रोक देते हैं और बाकी क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक क्या करना है आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपका कोई कमेंट डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।